हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है उसे वो पूरा भी करता है। हालेलुया। आज यही बात हम वचन में से जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें जो वादा करता है, हमें जो कहता है, उसे वो पूरा करता है। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की एक और नई वीडियो में। आस रखती हूँ आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर का कलाम जो आप लोगों को दिया जाएगा, ये परमेश्वर का कलाम आप सबके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आएगा। मेरा ये भी विश्वास है इन वीडियो के द्वारा परमेश्वर के कलाम जो इन वीडियो में दिए जा रहे हैं, इन कलाम को पढ़ के आपके जीवन में बहुत सारी बरकत आ रही है। आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं, आप परमेश्वर की आशीष में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। और अपने अगर कुछ सवाल चाहते हैं जवाब उनके, तो कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर लिखें। हमारी प्रभु की दया के अनुसार ये होगा कि हम आप लोगों के हर एक सवाल का आंसर दें। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए फिर आज हम जानते हैं कि परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा कैसे करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 चैप्टर पढ़ेंगे। तो लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शराब दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। कितना पावरफुल वचन है परमेश्वर का, जो परमेश्वर इब्राहिम को बोल रहा है। परमेश्वर इब्राहिम के साथ एक वाचा बांध रहा है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलता है तो ये सारी आशीष मैं तुझे दूंगा। आज ये केवल इब्राहिम के लिए आशीष नहीं प्रभु ने बोली है, हर उस इंसान के लिए ये आशीष है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाता है। हर एक उस विश्वासी के लिए ये परमेश्वर के वादे भरे वचन है। आज परमेश्वर सचमुच हमें ब्लेस करना चाहता है, एक बड़ी जाति हमें बनाना चाहता है, हमें आशीष का मूल बनाना चाहता है, हमारा नाम धरती पर परमेश्वर महान करना चाहता है। तो यहाँ परमेश्वर अब्राहम से ये सारी वाचाएं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तू मेरी आज्ञा के ऊपर चलता है तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले जो परमेश्वर की कमांड रही है आशीष देने से पहले कि अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुझे ये सारी ब्लेसिंग दूंगा, वो क्या थी? यही हम पढ़ते हैं चैप्टर 12 उसकी फर्स्ट वर्सेस। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दूंगा। मतलब अपने कुटुंबियों को, अपने देश को, अपने पिता के घर को छोड़ दे। ये परमेश्वर की एक कमांड थी अब्राहम के लिए कि अगर ये तू करता है, अपने कुटुंबियों मतलब अपने घराने को, अपने परिवार को तू छोड़ के, अपने घर को तू छोड़ के जहां मैं जाने को तुझे कहता हूं वहां चल पड़। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, देश छोड़ना, अपना घर छोड़ना, अपने कुटुंबी छोड़ने, क्या ये आसान बात है? आज के विश्वासी के लिए ये आसान नहीं है, तब भी आसान नहीं था, क्योंकि अब्राहम देश में रह रहा था, एक परिवार में रह रहा था, एक फैमिली में रह रहा था, उसके भाई बंधु थे, पर उसने छोड़े। प्रभु ने यही छोड़ने के लिए कहा, जो सबसे मुश्किल काम था प्रभु ने वो करने के लिए कहा। आज मैं आपसे कहती हूं, आपके जीवन में भी बहुत सारे अपने होंगे, बहुत सारी आपकी ऐसी चीजें होंगी जो आपसे रिलेट करती है, आप उनके बिना नहीं रह सकते। पर कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ बड़ा देने से पहले उन चीजों से हमें बाहर निकालता है, वो लोगों को हमारी लाइफ में अलग करता है, हमारी आदतों को, जिस आदत के बिना हम रह नहीं सकते,
हम जी नहीं सकते, हमारी सुबह नहीं उठती उस आदत के बिना। परमेश्वर उसे कट करना चाहता है हमारे जीवन से। ऐसे लोगों को कट करना चाहता है जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। हमें लगता है वो सही है, पर परमेश्वर को लगता है वो सही नहीं है। और प्रभु को जो लगता है, परमेश्वर को लगता है वो बिल्कुल राइट होता है। या अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अपने देश को, अपने घर को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर मेरे पीछे चल, तो मैं तुझे ये सारी आशीष दूंगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 12 में, तो हमने परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को देख लिया। अब 21 में हम पढ़ते हैं, जब अब्राहम ने परमेश्वर की मानी, परमेश्वर के वचन की उसने कदर की, परमेश्वर के हुक्म की उसने कदर की, तो फिर अब्राहम के जीवन में क्या होता है। आइए हम 21 में पढ़ते हैं। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जब इब्राहिम अपने कुटुंब से निकला, अपने देश से निकला, जो आशीष, जो वंश की आशीष, जो बरकत, जो धन दौलत शोहरत प्रभु ने वादा किया था, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। क्योंकि उस वक्त इब्राहिम बेटी के लिए तरस रहा था, एक बेबी के लिए तरस रहा था। और परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तुझे ये सब चाहिए तो तुझे अलग होना पड़ेगा। तो हम 21 में क्या देखते हैं कि परमेश्वर उसे सारी बरकत के साथ नवाजता है। जब वो चल पड़ा था, आशीष मिलनी शुरू हो गई थी, बरकत मिलनी शुरू हो गई थी, पर मेन जो बरकत थी वो अभी भी पीछे थी। वो कौन सी थी? बेटे की, इसहाक की ब्लेसिंग। जब वो प्रभु के साथ फेथफुल रहता गया, बनता गया, चलता गया, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे इसहाक के साथ ब्लेस किया, आशीष किया। खुदावंत के प्यारे लोगों, चाहे प्रभु हमें बहुत कुछ दे रहा है, मसीह में आ रहे हैं, फिर भी अगर हमारी वो डिजायर जो बड़ी हमारे मन की इच्छा के अनुसार है वो पूरी नहीं हो रही, तो वेट कीजिए। अब्राहम ने वेट किया। परमेश्वर ने वादा किया, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश वैसा होगा। पर अभी भी वंश उसके पास नहीं है। धन दौलत शोहरत प्रभु ने दे दिया, पर वंश अभी तक नहीं मिला है। पर प्रभु बनता गया, बनता गया, बनता गया प्रभु के साथ, उसकी आज्ञा को मानता गया। तो क्या हुआ? आशीष आई, बरकत तो आ चुकी थी, अब वंश भी आया, इसहाक आया। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक उसके जीवन में आ गया। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी गवाही है जो आप सालों से वेट कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर बिलीव करें। परमेश्वर जो कहता है वो उसे पूरा भी करता है। उसने अब्राहम से कहा कि तू निकल पड़, वो निकल पड़ा। तो हम क्या देखते हैं? सब कुछ पूरा होता गया। जो आशीष परमेश्वर ने बोली थी अब्राहम से, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, तो हम क्या देखते हैं? जो प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, बहुतायत के साथ दिया। अगर जो रह गया था, जो मेन जरूरत थी, जो मेन ब्लेसिंग थी बेबी की, परमेश्वर ने 21 में भी जाकर उसे पूरा कर दिया। हालेलुया। कुछ भी परमेश्वर ने ना रख छोड़ा, सब कुछ पूरा परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। कुछ भी ना रखा प्रभु ने, सब कुछ पूरा कर दिया। अगर इसहाक की कमी थी तो परमेश्वर ने उसे भी पूरा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो जो कहता है वो करता भी है। अगर उसने आपसे कब वादा किया है, मैं तेरे शरीर को चंगा भला करूंगा, तो वो करेगा आपके शरीर को चंगा भला। अगर उसने कहा मैं तेरे फाइनेंस को ऊंचा करूंगा, तो वो करेगा तेरे फाइनेंस को। उसने कहा तू मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला होगा, तो वो आप होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो सचमुच ऐसा हो चुका है। तुम लोग चंगे हो चुके हो, अपनी बीमारियों से, अपनी लाचारियों से आजाद हो चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हमें जरूरत है इब्राहिम की तरह फेथफुल रहने की। इब्राहिम फेथफुल रहा है। जब इसहाक आया ना, तो इब्राहिम 100 साल का बूढ़ा हो चुका था, पर वो फेथफुल रहा परमेश्वर के साथ। उसे पता था जो बात प्रभु ने मुझे जवानी के समय बोली थी, जब मेरी मैरिज हुई थी, बेबी नहीं हो रहा था, मैं जवान था, बोली थी, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो बुढ़ापे में भी मुझे सहारा दे सकता है। तो ऐसा ही हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ भी ऐसा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। आई मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आज का दिन आपके लिए बड़ा ही ब्लेसिंग वाला रहे। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे आपने इब्राहिम के साथ वादा किया, वाचा बांधी कि इब्राहिम अगर तू ऐसा करता है
तो मैं तेरे जीवन में आशीष 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 ही उंडेलूंगा। मेरे परमेश्वर, ये वादा आपने हमसे भी किया है प्रभु। हमें बना अब्राहम की तरह, हम ऐसे विश्वासी बने जो अब्राहम था मेरे परमेश्वर, ताकि हम हर उस बरकत को, हर उस आशीष को, हर उस छुटकारे को ले सके प्रभु जो हमें चाहिए मेरे परमेश्वर। आज का दिन बड़ा छुटकारे का दिन हो इनके लिए, आज बड़े विश्वास में बढ़ने का दिन हो इनके लिए। आज की सुबह ये दिसंबर में ही ना आपके लिए बड़ी आशीष का, बड़ी ब्लेसिंग का, बड़ी छुटकारे का कारण बन जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आपके जीवन में ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु को बोले हुए शब्द, परमेश्वर के कहे हुए वचन आपके जीवन में आज पूरे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। धन्यवाद पिता, हम सबकी प्रार्थना को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए, जो मांगा वो देने के लिए प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सदा आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, शैतान को रुलाते रहे। गॉड ब्लेस यू।